सबसे पहला कर्तव्य, जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जैसी परिस्थिति तुम्हारी है, प्रभु तुम्हारे योग्य रचकर भेजा, निकलो उससे न राग करो न द्वेष करो। वो तुम्हें उठाने के लिए परिस्थिति रची गई है प्रभु के द्वारा। यथालाभ जैसे प्रभु ने आपकी व्यवस्था की, ठीक आपके लायक है, आप उसमें न राग करो और न द्वेष करो, निकलो, उससे ऊपर निकलो। यदि पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ, तो ईमानदारी से हो जाओ, तो भार संभाल लो। इसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे, फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता। आपकी कृपा से कोई कष्ट नहीं है प्रभु, आप स्वयं अवतार हैं। हमें प्रसन्नता रहती है। आप संतों की कृपा से हमको एक अपार सुख रहता है। हमको ये सब किडनी फेल और ये सब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा। जीवन भर गंदा आचरण बना और अंतिम समय अपने बालक के लिए नाम उच्चारण कर लिया नारायण, तो भगवान का पार्षद आ गए और उसका मंगल कर दिया। नाम जप करो। ऐसे निराशा भरी मानव जिंदगी यार किस काम की। एकदम सुन, देखो ना लोग मरे बुझे ऐसे घूम। अरे यार थोड़ा संयम लाओ, थोड़ा समझो तुम भी भगवान के वही अंश हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है। कि हमें अपमानित करो मैं सह जाऊंगा, समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता गुरुजनों की, भगवान की संत निंदा कर रहा है तो भाई हमें बोलना नहीं। ध्यान से सुनना, है सत्संग है, ये शास्त्र है। जो अधर्म पूर्वक दूसरे के द्वारा दिए हुए धन से गलत निर्णय करता है, दोषी को मुक्त करता है और निर्दोष को दंड देता है, उसको दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या होए। मर्सिडीज गाड़ी में भून जाओगे भुट्टे की तरह अंदर। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोक के आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या हो, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। अभी तुम अधर्माचरण त्यागिए, पवित्र आहार कीजिए और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए, 1 वर्ष तक चलिए और फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप अनुभव कराइए कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। ये बुद्धि के द्वारा जो समझाया जाता है वो हम भी बोल सकते हैं साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। अगर तुमसे पूछा जाए तुम हो क्या, तो ऐसे ही करोगे। यही मैं हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरा है ना तुमसे अलग है, खुद तुम्हारी वाणी बता रही है। मेरा तन अलग है ना, तो तू कौन है जो मैं है। अब जीरो पे आ गए। यही साधना वेदांत कराता है, मैं को जानने के लिए। बैठा है, देख लो, है नेत्र तुम्हारे, या देख लो, अंदर घुसो, यही बैठा, यही बैठा, यही संपूर्ण ब्रह्मांडों में सबके पास बुद्धि है। उस सब बुद्धि का विधान करने वाला ब्रह्मा है, और ब्रह्मा को जो बुद्धि देता है वो भगवान है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। सब माता पिता को चाहिए कि बच्चों में दैवी संपदा के संस्कार डालें। जब तक शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, भगवान नाम जप नहीं होगा, जब तक प्रभु की आराधना नहीं होगी, तब तक उसमें दैवी संपदा आने वाली नहीं। आसुरी संपदा आएगी तो आपको ही बुढ़ापे में पीटेंगे। जीवन भर मोह किया है तो बैठ के रोगे कि एक बार तो लड़का बहू हमारी तरफ देख लेते, लेकिन लड़का बहू कार में बैठे हो, जा रहे हैं होटल में खाने, हो तुम वहां मच्छर तुम्हें खाएंगे बैठे बैठे। तो बिल्कुल डिप्रेशन में भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे द्वारा जो शारीरिक गलतियां होती हैं, ये हमारे पूर्व जन्म की वासनाएं हैं। इनको नष्ट करने के लिए हमको मजबूत होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाएं, 1000 बार हार जाएं, तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की। वो तो बहादुर पुरुष है, उसी में पड़ा रहे तो फायदा। उठो बच्चा,
ये सब डिस्टर्ब दिमाग से छोड़ो। राधा 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 राधा, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की शरण में तो आओ। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान कह, लड़ना सीखो समस्या से हारना मत सीखो। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है बार बार नहीं मिलेगा। और नाम जप करोगे तो सबसे जीत जाओगे। नाम जप करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। नाम जप करोगे तो सही बात, तुम्हें कोई डिप्रेशन में डाल सके आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं। आप नाम जप करके तो देखो। आप ऐसा स्वभाव बनाइए कि यदि एक कमरे में आपको बहुत काल तक अकेला रहना पड़े, ना किसी से मिलना, ना किसी को देखना, ना बोलना, तो आप रह सके। इतना एकांत प्रिय स्वभाव बनाइए। बहुत स्वभाव आपका गंभीर होना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए। हर बात को आनंद मिलो, दुखी काहे को रे, टेंशन का है? अविनाशी का बच्चा, किस बात में टेंशन है? मृत्यु को भी दबका के भगा दे, वो है भगवत मार्ग। जे काल बस ना पड़े, किस बात से? एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो रो के मरना? एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना। जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो। राधा वल्लभ श्री हरिवन। क्या करेगा ब्लड प्रेशर? ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। अगर आप शौच कई बार जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो कमर से स्नान कीजिए, पर 2 बार तो स्नान होना ही चाहिए आपके शरीर का। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती है, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। ये महकुआ साबुन और वो जो लगा के जरूरत नहीं है। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप रगड़ करके ऐसे ही नहाइए। ये जो रज हम लगाते हैं ना, ये अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली है। जब आप नहाओगे तो जो रज लगी ना, वो और छिद्रों को साफ कर देगी। स्नान कर फिर आपको साबुन लगाने की जरूरत। यदि आप त्वगेंद्री को कोमल सुगंधित साबुनों से तो आपके अंदर कामुकता बढ़ेगी। ध्यान रखना, आपकी त्वगेंद्री जितनी कोमल होगी उतने में विकार बढ़ेंगे। आपकी त्वगेंद्री जितनी ऐसे रुक्ष होती जाएगी, उतने ही आप निर्विकार होते चले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा असर होता है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बुरा से बुरा, भला से भी भला। ये मनुष्य जीवन मिला है, थोड़ी सेवा कर ले। ज्यादा नहीं, 10 रुपए का दाना लेकर ऐसे डाल दो पक्षियों के चुनने के लिए। एक मिट्टी का पात्र से लाके पानी भर के रख दो, उतने से बहुत बड़ी सेवा हो। 10 पक्षी छक गए तो 10 परमहंसों को पवा दिया आपने। अरे सोचो, हम देखते हैं जैसे जहां जहां जल रखवाए ना, तो कबूतर जैसे आते हैं, ऐसे ऐसे जब स्नान करो, फ्रिज का पानी डलवा कर, तो जब उसमें ऐसे ऐसे स्नान करते तो हृदय शीतल। वो खूब खेलते हैं उसमें, बड़े रज के पात्र, पानी भरा उसमें, आते खूब खेलते, गर्मी से बड़ा आनंद है। इनमें भगवान विराजमान है। ये वृंदावन के पशु पक्षी है। इसलिए भाई, यहां नहीं रहना, यहां से जाना तो कुछ करके जाना, दूसरों की सेवा करके, भगवत प्राप्ति के लिए भजन करके। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। भागवती, आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। क्रोध, हर समय गुस्सा, शांत रहने का अभ्यास। शोक, कुछ भी नष्ट हुआ, मार अंदर से टूट गए, अब क्या होगा, ऐसा नहीं। प्रभु है, आज असफल हुए कलम सफल हो जाएंगे। उत्साह नहीं तोड़ना, शोकित नहीं होना। तृष्णा, जो भोग चुके हैं उनकी याद में पुनः भोगों को भोगने की इच्छा। लोभ, अधिक से अधिक और भोग संग्रह हो जाए, संपत्ति हो जाए, अधिक से अधिक।
चुगली करना, किसी की भी बात सुनकर किसी और को बताना, ये सब पतन के मार्ग है। दाह, किसी के सुख को देख के जलना कि क्या करें जिससे इसका ये सुख नष्ट हो जाए, ऐसी वृत्ति होती। जहां तक हो सके बुरे आचरण मत करो। जब नहीं बात हो रही तो प्रभु की तरफ देखो कि देखो ये विकार हमको घसीटते हुए जा रहा, नाथ मुझे बचा लो। वो विकार कुछ भी कर दे, आपका पतन नहीं होगा। एक मनोवाह नाड़ी है हमारे अंदर। जब हम कोई गलत चिंतन करते हैं तो वो मथानी की तरह, वीर का कहीं स्थान नहीं पूरे शरीर में, पूरे शरीर के खून को मथ करके तो 1 मिनट में जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना, ऐसे खून को मथ करके वीर निकालती है। खून का सार भाग वीर, अब वो मथ दिया तो अब वो 4-6 घंटे में निकल जाएगा, स्वप्न आदि के सोते समय निकल जाएगा। ये गलती हमसे होती है जागृत में और परिणाम भोगना पड़ता है स्वप्न में। के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक का तारतम्य है। अगर ब्रह्मचर्य ठीक तो मन शांत, आनंदित, सोच कराने वाला और प्राण संयमित, महाबली। समझो, आप मनुष्य जीवन प्राप्त चुके हो, थोड़ा सा समझो तुम कौन हो, थोड़ी साधना में करो, तेजस्वी जीवन व्यतीत करने वाले। जब हम सफल नहीं हो रहे तो आप तो वहां तुम्हारे लिए व्यवस्था थोड़ी रखी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। मनुष्य जीवन हर समय निराशा नहीं रखना चाहिए, आशा में जीना चाहिए। आज हमारे पास अव्यवस्था है, कल व्यवस्था चरण चूमेगी। हम सत्य से चलेंगे, धर्म से चलेंगे, भजन करें। मान लो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहो झुका लूं। अपने भजन में यार कितनी बड़ी ताकत है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।